अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 9 अगस्त 2024 है। तकरीबन 7:45 बज रहा है और मैं सुबह आज वीडियो बनाने लगा हूँ। 7:45 बजे जुम्मा का दिन है और आज शुरू करता हूँ वीडियो बनाने में, लेकिन आज वीडियो बनाने का मूड नहीं है। लेकिन क्या है ना, हर हफ्ते लोगों को कुछ खबर देते रहना चाहिए कि लोग होशियार रहें, क्योंकि मुझे वीडियो बना के पैसे तो कमाना नहीं है। मुझे लोगों को नसीहत करना है, लोगों को समझाना है, लोगों को आने वाले वक्त के बारे में आगाह करना है। मेरे दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं तकरीबन कुछ ख़ास बातें हैं जिनको पकड़ के चल रहा हूं, और वो ख़ास बातें हर वीडियो में आपको उसकी झलक नज़र आएगी, चाहे थोड़ा ही रहे लेकिन रहेगा। और मेरा ख़ास मौजू वही है, क्योंकि वही बड़ा फितना है और ये जो है अब अनकरीब तुम अपनी आंखों से देखने वाले हो। लोग उस वक्त तक यकीन नहीं करते जब तक कि आंखों से देख न लें, और बोलने से यहाँ से सुनते हैं, वहाँ से निकाल देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। जब वो वक्त वो हालात आ जाते हैं तो फिर मुसीबत में मुब्तला हो जाते हैं और वो भूल जाते हैं कि हम अगर इससे बचना चाहते तो पहले हमें समझा दिया गया था, हम बचने की कोशिश करते तो इतनी तकलीफ़ ना होती। हाँ, कुछ तकलीफ़ होती है, लेकिन बहुत बड़ी बड़ी तकलीफ़ों से बच जाते। तो मेरे दोस्तों, आज पहली वीडियो है 9 अगस्त की 2024 है। आज 7:45 बजे में सुबह आया हूँ, जुम्मा का दिन है। तो मेरे दोस्तों, जैसा कि मैं हर वीडियो में बताते आ रहा हूँ कि आने वाले समय में जालिमों का सबसे बड़ा प्रोग्राम जो है वन वर्ल्ड गवर्नमेंट का है। वन वर्ल्ड गवर्नमेंट के तहत ये बात मैं एकदम मेन पॉइंट बता दूं ताकि आपकी समझ में आ जाए। जैसे जैसे आप वाक़या देखेंगे वैसे वैसे आपकी बात समझ में भेजे में घुसती जाएगी, लेकिन आप समझने की कोशिश करोगे तो वन वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए काम किया जा रहा है। दुनिया का जो सुपर पावर है, जो उसके सहयोगी हैं, वो सब वन वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं कि दुनिया में एक हुकूमत हो और एक सरकार हो, और उसी के नीचे दुनिया में सब लोग हों, एक हुकूमत। और वो दुनिया की एक हुकूमत सुपर पावर कायम करेगी जो इल्यूमिनेटी खुफिया एजेंसी को प्रमोट करते हैं। और ये लोगों का ख़ास मकसद है कि हम शराब और अय्याशी की ज़िंदगी गुजारें, बहुत आयश इशरत से, दुनिया को ग़ुलाम बनाकर। यानी एक दुनिया भर से तमाम औरतों को बस घसीट लिया जाएगा, कंटेनर में भर भर के लाके सुपर पावर और उनके तमाम सहयोगियों के मुल्कों में बाज़ार में बिठा दिया जाएगा। जो चाहेगा, जिस औरत को चाहेगा उठा के ले जाएगा और उसकी इज्जत लूटेगा, और जिससे जी भर जाएगा उसको उठा के बाज़ार में डाल दिया जाएगा। क्योंकि अब एक हुकूमत हो जाएगी और दुनिया भर में उनकी ताकत होगी, तो दुनिया भर में लड़कियों की पैदावार ज़्यादा होगी। तो पैदावार के हिसाब से नई नई लड़कियाँ उनको मिलती रहेंगी, पुरानी लड़कियों की उनको कोई ज़रूरत नहीं होगी। एक सेकंड। तो नई नई लड़कियां उनको मिलती रहेगी, तो जो पुरानी लड़कियां जिनसे उनका जी भर गया उनको ज़रूरत नहीं है। क्या करेंगे उन लड़कियों को? कौन शादी वादी करने का रिवाज तो होगा नहीं। जगह जगह बाज़ार होगी, जगह जगह औरतों को बाज़ार में बिठाया जाएगा। तमाम दुनिया भर में जहाँ खूबसूरत जगह है वो गवर्नमेंट कब्जा कर लेगी, वहाँ अय्याशी के अड्डे बनाएंगे। वहाँ पर दुनिया भर की खूबसूरत औरतों को ले जाके नंगा करके छोड़ देंगे, और वहाँ पे बड़े बड़े अमीर लोग जाएंगे 24 घंटे, जब दिल करे जब वहाँ औरतें नंगी रहेंगी उनके साथ शराब और अय्याशी करो, ज़िंदगी गुजारो। जैसा कि मुसलमानों की तारीख के हिसाब से हज़ारों साल पहले, कई हज़ार साल पहले
दुनिया में एक शद्दाद नामी बादशाह पैदा हुआ था जिसने जन्नत बनाई थी। बहरहाल ये दुनिया में शराब और अय्याशी की ज़िंदगी बनाना चाहते हैं। शद्दाद भी जन्नत बनाई थी लेकिन अय्याशी के लिए नहीं, उसको एक नशा था, कुछ फ़क्र था, गुरूर था, अल्लाह के मुकाबले कुछ जन्नत बनाना चाहता था। बहरहाल दुनिया में आप देख ले डिजिटल सिटी बनाया जा रहा है टेक्नोलॉजी के नाम से, लेकिन नहीं, ये डिजिटल सिटी नहीं होगा बल्कि अय्याशी का अड्डा होगा। और यहाँ पर दुनिया भर की खूबसूरत से खूबसूरत लड़कियों को लाकर उसमें बतौर जन्नत में डाला जाएगा। उसमें अमीर तरीन लोग उसमें जाके अय्याशी करेंगे। दुनिया भर की औरतों को कैद कर लिया जाएगा, उनको बाजार में बिठा दिया जाएगा। और सबसे पहले टारगेट जो है इस वक्त मुसलमान की औरतें हैं। मैं बार बार यही कहता हूँ, बार बार यही कह रहा हूँ, बार बार सबसे पहला मेरी नसीहत यही है कि अब मुसलमान औरतें पहले टारगेट पे हैं। इसकी वजह से मुसलमान औरतें पहले कैद कर ली जाएंगी और उन्हें बाज़ार में ले जाके बिठा दिया जाएगा। उनकी इज़्ज़त लूटना आम हो जाएगा। जगह जगह सड़कों पर, रोड पर, सी फेस पे, दरिया किनारे जो होता है जगह, जो अय्याशी गड्ढे होते हैं, जहाँ पर गार्डन होता है, वहाँ सब जगह ऐसे खुल्लम खुल्ला मुसलमानों की औरतों को लेकर लौंडे पड़े रहेंगे और उनकी इज़्ज़त लूटते रहेंगे, सेक्स करते रहेंगे। ये बात आम हो जाएगी। जब हिंदुस्तान पाकिस्तान और ईरान को मार करके ईरान पर हमला करेगा और उस दौरान पूरे गल्फ के पेट्रोल पर सुपर पावर कब्जा कर चुका होगा। इस वक्त या इससे थोड़ा आगे पीछे, इसके बाद पूरी मुसलमान औरतें बाजार में बैठ जाएंगी। पूरी मुसलमान औरतें बाजार में बैठ जाएंगी। तो अब जो है हिंदुस्तान का पूरा फार्मूला था पाकिस्तान पे हमला करने का, अभी भी है। वो पाकिस्तान पे हमला करना चाहते हैं सुपर पावर के कहने पर, क्योंकि पाकिस्तान पे हमला करके पाकिस्तान को मारा जाए और उसी दौरान ईरान को मारा जाए। जैसा कि मैं हर वीडियो में बताते आया हूं कि ईरान को हिंदुस्तान से 2 न्यूक्लियर मिसाइल मारने की प्लानिंग है। तो पाकिस्तान के बहाने ईरान में 2 न्यूक्लियर मार दिया जाएगा और पूरे गल्फ में जो सुपर पावर के फौजी अड्डे हैं वहाँ से मिसाइल और जेट फाइटर से पूरे ईरान पे अचानक हमला कर दिया जाएगा और एक झटके में ईरान को खात्मा कर दिया जाएगा। और जैसे ईरान खात्मा हो जाएगा, पाकिस्तान का खात्मा हो जाएगा, वैसे हिंदुस्तान को पावर दे करके और ताकत दे करके चाइना पे हमला करवा दिया जाएगा कि चाइना भी ख़त्म हो जाए। इधर हिंदुस्तान चाइना की जंग जारी रहेगी, उधर पूरे गल्फ के पेट्रोल पर सुपर पावर का कब्जा। आ जाओ भाई औरतों, आ जाओ, औरतों के लिए दरवाज़ा खोल दिया जाएगा। पकड़ पकड़ लाओ, घसीट घसीट के लाओ। सुपर खूबसूरत फिगर वाली, सुपर खूबसूरत हीरोइनों को पकड़ पकड़ के, खूबसूरत औरतों को पकड़ पकड़ के ले जाके वो बाज़ार में कैद करवा देंगे, वहाँ बिठा देंगे और औरतों की इज्जत धड़ल्ले से लूटी जाएगी। समझ में आ गया? तमाम मुसलमान औरतों को भर कंटेनर में भर भर के सुपर पावर और उनके सहयोगियों मुल्कों में बांट दिया जाएगा और बहुत सारी औरतों को यहाँ भी हर जगह पकड़ पकड़ के उनकी इज्जत लूटी जाएगी और जगह जगह पर बाज़ार में उनको बैठा दिया जाएगा। यानी कि औरतों की इज्जत पामाल करने के लिए लोग आ रहे हैं। बहुत सुपर प्लानिंग है इनकी, बहुत ताकतवर हैं ये, बहुत सूझबूझ से, टेक्नोलॉजी के दिमाग से, डिजिटल माइंड से ये जो है इस्तेमाल कर रहे हैं और पूरी दुनिया की औरतों को बाज़ार में बैठाने का प्रोग्राम बनाया हुआ है। तो इनके हिसाब से पाकिस्तान पे हमला, ईरान पे हमला और उसके बाद गल्फ पे हमला पेट्रोल पर और चाइना पे हमला, इसके बाद सारी दुनिया की औरतें आजा आजा आजा। मुसलमान औरतें पहले, फिर उसके बाद सारी औरतों को पकड़ लिया जाएगा, घसीट लिया जाएगा और उनकी इज्जत आबरू लूटी जाएगी। अगर मैं हिंदुस्तान की बात करूं तो वही लोग जो आज मुसलमानों की औरतों को पकड़ पकड़ के कंटेनर में भर भर के पार्सल करेंगे, आज मुसलमानों की औरतों की इज्जत लूटेंगे, उन्हीं लोगों की बहन बेटियों की इज्जत फिर कल लूटी जाएगी। हत्ता कि हिंदुस्तान का जिक्र करूँ तो पूरे हिंदुओं के जो हिंदू मिलकर आज भीड़ जमा करके मुसलमानों को मार रहे, काट रहे, यही कल मुसलमान औरतों की इज्जत लूटेंगे, फिर इन्हीं की बहन बेटियों की इज्जत लूटी जाएगी। बिल आखिर जात पात का डिवाइड एंड रूल सब इस्तेमाल करके, साम दाम दंड भेद, ये सब रूल इस्तेमाल करके एक के बाद एक जाति को पकड़ा जाएगा और सारी बहन बेटियों को घसीटा जाएगा। आखिर में ठाकुर पंडित, बाभन ठाकुर पंडित की बेटियां बचेंगी
तो पंडित बाभन ठाकुर की भी बेटियों को घसीटा जाएगा। एक पंडित उठेगा, कहेगा जी ए तो पंडित की बेटी है, चल बे। हुकूमत कहेगी पंडित को, ए तूने मुसलमान की और नीच जात हिंदुओं की औरतों की इज्जत लूटी, तेरी औरत क्या आसमान से आई है? वो पंडित के भी औरत को घसीटेंगे तो पंडित चिल्लाएगा, अरे साला हुकूमत खराब है, आओ सब लोग मिलके इसको हुकूमत चेंज करेंगे। कहाँ से करोगे? एक एक के बाद सारी कौम नष्ट हो चुकी होगी, उस वक्त तुम कुछ नहीं कर सकोगे। वही बल्कि जिनकी औरतों की तुमने इज्जत लूटी थी, मुसलमान और दूसरे जात के हिंदू, जिनकी बहन बेटियों को जबरदस्ती उनके घरों से घसीट के इज्जत लूटी थी, उन्हीं मर्दों को हुकूमत कहेगी इधर आओ, तुम्हारी बहन बेटियों की इज्जत इन्होंने लूटी थी ना, जाओ तुम भी इनके घरों की बेटियों को घसीट के लाओ, पुलिस लेके जाओ, मिलिट्री लेके जाओ, हम तुमको देते हैं, जाओ और इनकी बहन बेटियों को घसीट के लाओ, तुम भी इज्जत लूटो और हमें भी सब घसीट के लेके आओ इनको। अरे पंडितवा की बहन बेटी बहुत खूबसूरत है, लेके आओ। फिर वो पंडित चिल्लाएगा, अरे भैया क्या होगा। बहरहाल साम दाम दंड भेद, और उसके बाद तमाम कौम की बेटियों को बाजार में बिठा दिया जाएगा, उनकी इज्जत लूट ली जाएगी। लेकिन बार बार मैं बता चुका हूं कि दुनिया भर की औरतों की इज्जत आबरू की हिफाजत के लिए अल्लाह ने यहां पर एक गज़वे हिंद रखा हुआ है। गज़वे हिंद जिसे कहते हैं, मैं बार बार वीडियो में भी गज़वे हिंद का जिक्र करता हूं कि दुनिया भर की औरतों की इज्जत आबरू की हिफाजत हो, इसके लिए गज़वे हिंद रखा गया है। जब ये पाकिस्तान पे हमला करेंगे सुपर पावर का रास्ता साफ करने के लिए, ईरान को मारने के लिए, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी जंग होगी जिसका नाम गज़वे हिंद होगा। और इस गज़वे हिंद में हिंदुस्तान हार जाएगा। चाइना को मारना भूल जाओ, इसी गज़वे हिंद में हिंदुस्तान हार जाएगा और यहाँ मुसलमानों का कब्जा हो जाएगा, जिसकी वजह से सुपर पावर फेल हो जाएगा कि वो गल्फ के पेट्रोल पर नहीं कब्जा कर पाएगा और वो वन वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं बना पाएगा, जिससे कि तमाम दुनिया भर की औरतों की इज्जत आबरू की हिफाजत होगी। गज़वे हिंद के नाम से हिंदू लोग बहुत चिढ़ते हैं, बहुत सारे लोग बहुत चिढ़ते हैं, लेकिन ये गज़वे हिंद के बारे में कोई जानता नहीं है, हकीकत नहीं जानता है। दरअसल ये गज़वे हिंद जो है वो दुनिया भर की औरतों की इज्जत आबरू की हिफाजत के लिए है। क्योंकि अल्लाह ताला ने गज़वे हिंद की पूरी स्टोरी तो बोली नहीं है, A to Z पूरी कहानी तो बताया नहीं है। जैसे फिल्म में ट्रेलर रिलीज़ किया जाता है फिल्म के रिलीज़ होने से पहले, वैसे ही अल्लाह ने गज़वे हिंद की एक छोटा सा ट्रेलर बयान कर दिया है। चंद एक हदीस है, उससे मिलती जुलती चंद एक अल्फाज हैं। लोग किसी उसको सही कहते हैं, गलत कहते हैं, उसको कहते हैं हो गया वो, कोई कहता है नहीं होने वाला है, कोई कहता है क़यामत के करीब होगा, अभी बहुत टाइम है, क़यामत को बहुत टाइम है। जैसे मुल्ला झंडू बाम मौलवी वैसे भौंकता है वो। ठीक है भाई, भौंक लो। किसी मौलवी को ये नहीं समझ आया कि अल्लाह ने खुलकर तो कुछ बयान नहीं किया है। ज़रूर कोई बड़ा वाक़या पेश आएगा जब भी अल्लाह ताला ये गज़वे हिंद को पेश करेगा, और ज़रूर बहुत बड़ी बात होने वाली है जिसकी वजह से इतनी बड़ी जंग रखी गई है गज़वे हिंद। कोई हिकमत के बात को सोचता ही नहीं है। बहरहाल मुसलमान ही नहीं बल्कि दुनिया भर की औरतों की इज्जत आबरू की हिफाजत के लिए गज़वे हिंद होगी और हिंदुस्तान पे कब्ज़ा होगा मुसलमानों का, और मुसलमान दुनिया भर की औरतों की इज्जत आबरू की हिफाजत करेंगे। अब अगर ये बात कही जाए हिंदुओं, तुम मुसलमान औरतों को ही नहीं बल्कि दुनिया की औरतों को, अपने हिंदू औरतों को भी बाजार में बिठाने वाले हो, तो नहीं मानेगा, बोलेगा यार मुसलमानों का दिमाग खराब हो गया है। कुछ हिंदू कहेंगे नहीं यार इनका दिमाग तो ऐसे ही भड़का रहे हैं। जैसे देख लो, अभी पहले कहा जाता था सिर्फ मुसलमानों को हम सबक सिखाने के लिए मुसलमानों को पकड़े हुए हैं, उनको जेल में ठूस रहे हैं, उनके घरों पे बुलडोज़र चला रहे हैं। अभी हिंदुओं के घर पे बुलडोज़र चलने लग गया। चलता है ना हिंदुओं के घरों पे बुलडोज़र। हाँ, ऐसे वक्त के साथ साथ ये बदलते रहेंगे। पहले मुसलमानों की औरतों को घसीटेंगे हिंदुओं को भेजकर, फिर मुसलमानों को भेजकर हिंदुओं की औरतों को घसीटवाएंगे। इनके साथ कुछ पुलिस रहेगी, कुछ फौज रहेगी, सारा काम हो जाएगा। डिवाइड एंड रूल। तो ये सब होने वाला है। लेकिन दुनिया भर की औरतों को बचाने के लिए अल्लाह ने गज़वे हिंद यहां पे रख दिया है। तो गज़वे हिंद
अब शुरू होने वाला है, लेकिन गज़वे हिंद की खुशबू आ गई है। अभी तक मैं सोचता था कि शायद कुछ मुश्किलें पैदा होंगी, गज़वा हिंद बड़ी ख़तरनाक जंग होगी, इसमें कोई शक नहीं कि गज़वा हिंद बड़ी ख़तरनाक जंग होगी। लेकिन गज़वा हिंद में बांग्लादेश का बहुत बड़ा अहम रोल है, बांग्लादेश का बहुत बड़ा अहम रोल है। और उस वक्त थोड़े दिन पहले बांग्लादेश में हिंदुस्तान की चलती थी, शेख हसीना थी। अभी कुछ गड़बड़ हो गया है, तो अब देखो कौन बैठता है कौन नहीं बैठता, इसके बारे में मैं अगली वीडियो में बताता हूँ, गौर से सुनो। हाँ जी, हाँ, क्योंकि ईरान पर डायरेक्ट अमेरिका इजराइल हमला नहीं कर सकते। अगर वो करते हैं डायरेक्ट ईरान पर हमला, तो ईरान पहली फुर्सत में इजराइल का नामो निशान मिटा देगा। इतनी मिसाइल्स उसके पास, इतने हथियार हैं, और वो इजराइल भी जानता है, अमेरिका भी जानता है, ब्रिटेन फ्रांस सभी जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी जानता है। इसीलिए डायरेक्ट ईरान पर हमला कोई नहीं करेगा। क्यों? इजराइल खत्म हो जाएगा, इजराइल को सेव करना है। इसलिए ईरान को हिंदुस्तान से मारा जाए, हिंदुस्तान को इस्तेमाल करके ईरान को मारा जाए, ताकि ईरान अगर कोई जवाबी कार्रवाई करे तो वो हिंदुस्तान में करे, इजराइल सेफ रहे। इसीलिए ईरान को मारने के लिए हिंदुस्तान को चुना गया है। इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो? तुम कैसे पीते हो? तुम कैसे खाते हो? तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ए बेगैरतो, ए जर्देलो, ए हुक्मरानो, तुम कब जागोगे? कब जागोगे? वो बेचारे फरियाद कर रहे हैं, बुला रहे हैं तुम्हें। कोई हाफिज कुरान आर्मी चीफ साहब रसूलुल्लाह की उम्मत कट रही है, लोग उनके आज़ा के टुकड़े चादर में समेट रहे हैं। तुम अपने एटम बम और मिसाइलों के साथ तमाशा देख रहे हो। हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकता, हम ये नहीं देख सकते, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। जुर्रत करो।